मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज क्यों उपनेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े हो गए कि जो पद है वो गलत पद है। क्यों डिप्टी सीएम के जो पद हैं दोनों, मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि दोनों जो संवैधानिक पद नहीं हैं डिप्टी सीएम के, सरकार गलत तरीके से 2 डिप्टी सीएम बनाकर बैठी है। तो भूपेंद्र सिंह ये कह देते हैं कि उपनेता प्रतिपक्ष जो बने हैं उसका राजपत्र में कहीं भी जिक्र नहीं है। और आज मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भाषा जो यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, इतनी गिर गई है कि एक दूसरे नेता आरोप लगाने पर ये भी नहीं सोचते कि वो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। किसी को पागल कह देते हैं तो कोई किसी को फर्जी कह देता है। क्या पूरा विषय, इस विषय पर बात करूँगा, उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं तालापेटा। मध्य प्रदेश की विधानसभा इस समय चल रही है और बजट सत्र पर आज चर्चा चल रही थी। कल बजट पेश हुआ था, मोहन सरकार का बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। आज उस पर चर्चा चल रही थी। विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, विधानसभा में वॉकआउट भी किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया आज विधानसभा में, उस पर कहीं ना कहीं स्पीकर महोदय नरेंद्र सिंह तोमर, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी नाराज होते हुए नजर आए। पहले तो भूपेंद्र सिंह ने फर्जी नेता उप प्रतिपक्ष कह दिया हेमंत कटारे पर गलत तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया और राजपत्र की कॉपी दिखाई कि राजपत्र में कहीं भी उपनेता प्रतिपक्ष का पद नहीं है। तो फिर हेमंत कटारे भी पीछे नहीं हटे, हेमंत कटारे ने उन्हें पागल कह दिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक नेता, कोई विधायक यदि चुनकर जाता है तो कहीं ना कहीं उस विधानसभा की पूरी जनता उससे जुड़ी होती है। उसको लगता है कि हमने जो नेता चुना है कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, एक अच्छा विधायक बनेगा। लेकिन कोई विधायक विधानसभा में इतने गलत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता को बहुत बुरा लगता है। पहले उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष पर क्या कहा, वो भी सुनाऊंगा। पहले हेमंत कटारे को सुनिए आप। माननीय भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट में शामिल न हो पाने की वजह से मेजर डिप्रेशन का शिकार है और हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। पूरे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़ा अभी हॉस्पिटल बना है, मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर है एक। तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को इस पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। यदि वहाँ नहीं सुधार होता तो बॉम्बे, दिल्ली में बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, मैं उनको स्वयं कनेक्ट करूँगा और अपने व्यय पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो स्वस्थ रहे। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो सौरभ शर्मा वाले कांड में आगे जाके उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं उनके ईश्वर जो है उनको दीर्घायु दे और कुछ आयु जो उनकी जेल में बीतेगी उस आयु के लिए भी मैं कामना करूंगा कि वो अच्छे से बिताए। मुझे लगता है कि पहले आधे पागल हुए जब उनका कैबिनेट में नाम नहीं आया, और बचे हुए जब मैंने उनकी नोटशीट दिखा दी तो 100% वो पागल उसके बाद से हो गए हैं। लेकिन उसका इलाज है, घबराने की बात नहीं है उनके लिए। आपने हेमंत कटारे को सुना, अब आप सुनिए भूपेंद्र सिंह को, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और साथ में कई बार के विधायक हैं। उनकी भाषा सुनिए, किस तरीके से वो अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने बड़े नेता होने के बाद भी कितने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फर्जी एक ऐसा शब्द जो गली मोहल्ले में लोग गुंडे मवाले बोलते हैं, उन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है भूपेंद्र सिंह ने। आप भूपेंद्र सिंह को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रतिपक्ष का प्रावधान है जिसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी होता है। उपनेता का नियमावली में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, इसके बारे में मैंने कल विधानसभा में रखा है। ये नियमावली है। इस नियमावली में कहीं पर भी उपनेता का कोई प्रावधान नहीं है। ये राजपत्र का प्रकाशन है। इस राजपत्र में नेता प्रतिपक्ष का ही नोटिफिकेशन है, उपनेता का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इसलिए ये विषय मैंने कल विधानसभा में रखा है। देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो विषय वो जाने। मैं तो ये नियम बता रहा हूँ। ये नियम है, ये नोटिफिकेशन है राजपत्र में। ये राजपत्र का नोटिफिकेशन है। ये विधानसभा की नियमावली है
और इसमें ये स्पष्ट है कि उपनेता का कोई प्रावधान नहीं है। ये तो दोनों नेताओं की बात होगी, लेकिन जो पद की बात थी डिप्टी सीएम और उप नेता प्रतिपक्ष की, तो उस पर सवाल खड़े हुए। तो उमंग सिंगार जो अपोजिशन लीडर हैं, उनने भी दोनों डिप्टी सीएम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि जो संवैधानिक पद है क्या दोनों डिप्टी सीएम आपने बिठाए हैं, क्यों लाल बत्ती की गाड़ी दी है। आप उमंग सिंगार को भी सुनिए, उमंग सिंगार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो विषय से भटकना का उनका काम है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले सरकार ये बताए कि उप मुख्यमंत्री जो पद दे रखे, क्या ये संवैधानिक पद है? फिर आप बात करें डिप्टी लीडर की, तो सरकार स्पष्ट करे, मोहन यादव जी स्पष्ट करे कि संवैधानिक पद है कि नहीं, तो किस हैसियत से इनको उप मुख्यमंत्री बना रखा, बताए सरकार। तो हमारे डिप्टी लीडर है, हमारे इसके दल के, हम संवैधानिक रूप से आप मान्यता दो ना दो, तो जब आप नहीं दे सकते हो फिर आप हमसे सवाल कर रहे हो। पहले आप लाल बत्तियों में घूम रहे हो, उप मुख्यमंत्री हो, तो किस आधार पे घूम रहे हैं, बताए सरकार। आपने सुना, तो आप एक बात बताइए कि कोई जनप्रतिनिधि इतने गलत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करता है तो फिर जनता को लगता है कहीं ना कहीं हमने गलत नेता को चुन लिया, जिसको भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल करने का पता नहीं कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो जनता का विकास क्या करेगा, जनता से फिर कैसे बात करेगा। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे लोगों ने ही कहीं ना कहीं राजनीति को नीचे गिराया है और मध्य प्रदेश में जो राजनीति का स्तर है धीरे धीरे कैसे गिर रहा है ये आपने देखा भी है।